10 if the polynomial 2x cube ax square plus 3x minus 5 और x cube plus x square minus 4x plus a leave the same remainder when divided। दोनों को जब हम इससे डिवाइड करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो रिमाइंडर क्या बचता है? सेम बचता है। रिमाइंडर सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमने क्या किया, इस वाले पॉलिनोमियल को मान लिया px, ऊपर ना दिख रहा हो, इसको क्या मान लिया px, इसको क्या मान लिया gx, क्या मान लेते हैं gx। ठीक है, तो px कितना गिवन है हमारे पास? 2x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और gx माना कितना? x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। और जो भाग दे रहे जिससे हम x माइनस 2, उसको मान लिया हमने कितना? hx बराबर हमारे पास कितना है? x माइनस 2। ठीक है, अब जिससे भाग देते हैं उसको क्या रखते हैं? बराबर 0। जिससे भाग देते उसको क्या रखते हैं? बराबर 0। देन hx बराबर कितना हो गया? 0। तो x माइनस 2 कितना हो गया? 0। x बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, अब जब हम x बराबर 2 इन दोनों में रखते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा, जो क्या बचेगा? रिमाइंडर, वो सेम है। कैसे है कि जब हम यहाँ रख रहे हैं तो p 2 बन रहा है और इसमें रख रहे हैं तो बराबर g 2 बन रहा है। दोनों के रिमाइंडर क्या है? सेम है। अब इसमें अगर हम 2 रख दें, यहाँ पर जहाँ x है वहाँ क्या रख दें? 2, तो बनेगा 2 इंटू 2 की क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 बराबर, इसमें रख दो तो 2 की क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस a। हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो 2 की क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4a, 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 8। चलो इन दोनों को तो यहीं काट दो। 16 6 22 में से 5 गए 17 प्लस 4a बराबर 4 प्लस a। वेरिएबल सेपरेट कर दो, a को ले आओ इधर, 17 को ले जाओ इधर। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 4a माइनस a बराबर 4 माइनस 17। 4a में से a का कितना बचा? 3a, और 4 में 17 गए तो माइनस का 13 है। a बराबर माइनस का 13 बटे, यही यार आंसर। तो a की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 13 बटे 3। मतलब सवाल में बोला गया था कि जब हमारे पास 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर यानी रिमाइंडर जो आ रहा है, और इसी से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a को अगर डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर क्या हैं? बराबर हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? hx बराबर x माइनस 2 माना हुआ है हमारे पास, hx बराबर 0 लेंगे, x बराबर 2। यानी इस दोनों ही पॉलिनोमियल में x बराबर 2 रखने पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों क्या हैं? बराबर। उसके बाद हम निकालेंगे a का मान। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, क्या दिया हुआ? px बराबर x की पावर 4 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास। जब हम उसे व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जब हम उसे डिवाइड करते हैं किससे? x प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 19। रिमाइंडर कितना होता है? 19। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए का मान ज्ञात करना है, जिसमें ए बच रहा है ये और ये, इसका मान फाइंड करना है। रिमाइंडर कितना गिवन है हमारे पास?
19। उसके बाद एंड फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जब पी एक्स को हम डिवाइडेड करें किससे, एक्स प्लस। दो सवाल हो गए, इस सवाल में हो गए दो सवाल। पहले तो हमें ए का मान फाइंड करना है, फिर उसके बाद एक्स प्लस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहली स्थिति में जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 से, तो इसको मान लो जी एक्स बराबर कितना हो गया, 1, और जी एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना बचा, -1। यानी जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 19। तो यानी x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। इसमें x बराबर कितना रख दो, -1, तो p -1 बराबर गिवन है 19। ये गिवन है हमारे पास, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 19। तो इस पूरे सवाल में अगर हम x बराबर -1 रख दें तो बराबर क्या लेंगे, 19। तो रख दो -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 19। -1 की पावर 4 है, 1 बचेगा क्योंकि माइनस की पावर कितनी है, E1 1 माइनस 2 इंटू -1 की पावर क्यूब है तो माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस का a प्लस का 3a माइनस का 7 बराबर 19। 1 माइनस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4a माइनस 7 बराबर 19। अब देखो 1 और 2 3 और 3 6 में से 7 गया, माइनस का 1, 4a माइनस 1 बराबर 19। इस 1 को इधर ले जाएंगे 1 को, तो बचेगा 4a बराबर 19 प्लस 1 बराबर 20, 4a बराबर 20, तो a बराबर कितना बचा, 20/4, कितना बचा 5, a का मान आ गया 5। आधा आंसर तो ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। ये सही आ रहा है, ये बड़ा 5 सही है। अब उसके बाद उसने कहा है कि जब हम इसे किससे भाग दें, x प्लस 2 से, a का 5 यहाँ इसमें रख दो, पी एक्स अब बचेगा तुम्हारा पी एक्स क्या था, पी एक्स था हमारे पास x की पावर 4 -2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 था। a की जगह पर क्या रख दें, 5 रख दो, a बराबर 5 रखने पर पॉलिनोमियल क्या बन गया, पी एक्स बराबर x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर। a के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 5, तो बचा 5 माइनस का 5x और यहाँ रखेंगे प्लस का 3 इंटू 5 माइनस 7, तो पी एक्स कितना बच गया, x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x 15 और 15 में 7 गए 8 प्लस का 8। ये हमारे पास नया पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 2 से। नाउ r इसे कुछ भी मान लो, यहाँ पर g माना है तो hx बराबर कितना है, x प्लस 2, तो hx बराबर 0 रख दो, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -2। अब हमें रिमाइंडर निकालना कित पर, x बराबर -2 पर, तो यहाँ रख दो p -2 की पावर 4 -2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर
-5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 8, 2 की पावर 4 प्लस का आएगा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस का 16, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस का 12, 5 दूनी 10 प्लस 8, सारे प्लस क्या आ रहे हैं? तो सही आ रहे हैं? ठीक है, जोड़ के देख लो। 6 6 12 तो 14, 14 8 22, बचे 2, 1 2 3 4 2 6, तो P - 2 कितना मिल गया हमें? 62। इस सवाल में 2 सवाल तुम्हारे। पहले तो हमें एक्स प्लस 1 से डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर 19 बच रहा था, तो हमें अननोन वैल्यू ए का मान निकालना था। तो ए का मान निकालने के लिए हमने जी एक्स बराबर माना उसको x+1, जी एक्स बराबर 0 लिया, x+1 बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -1 रख दिया, रिमाइंडर ले लिया 19। कितना ले लिया? 19। तो उससे क्या मिला हमें? ए का मान। उस ए के मान को पोलिनोमियल रखने पर तो हमें बना नया पोलिनोमियल। क्या मिला? नया पोलिनोमियल। अब उस पोलिनोमियल को डिवाइड किससे दे रहे हैं? x+2 से। तो x+2 बराबर 0 रखने पर x बराबर -2 रखने पर वैल्यू कितनी बच रही है? 62।